दवाइयों के खाली ये पत्ते हो जाते हैं जब, तो इन्हें फेंकना नहीं चाहिए। इन पत्तों से भी बहुत से काम लिए जा सकते हैं। जैसे ये चूल्हे होते हैं, इनकी ये वाली जगह बहुत ये अंदर इसके कपड़ा नहीं जा सकता, जाता है तो ये देखें इस तरह ये अंदर फंस जाता है। ये देखे गया था। इसका एक हल है। ये मैंने चूड़ियों के ज़रिए एक कैंडल स्टैंड बनाया था, जो बहुत ही प्यारा लगता है। इस अंधेरे में इसे रोशन किया जाए तो इसका लुक बहुत ही खूबसूरत आता है। तो ये कितना खूबसूरत लगता है, देखें। इसी तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर हैं। अच्छी एक तरह से खाद होती है इसकी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहमीज़ कुकिंग एंड किचन हैक्स। चावलों को जब भिगोया जाता है तो भिगोने के बाद उसके पानी को ये फेंक दिया जाता है, लेकिन इसके पानी को फेंकना नहीं चाहिए। मैं क्या करती होती हूँ, इसका ये देखें, मैं दूसरे किसी बर्तन में डालूंगी इसके पानी को, और फिर मैं क्या करूँगी मैं इसको बताती हूँ आपको। ये पानी बहुत काम का है, इसको ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। इसके पानी को संभाल कर रखने, और जहाँ मैं यूज़ करूँगी आप भी देखें, उससे बहुत फ़ायदा पहुँच। ये चावल जो मैंने भिगोए थे उसका पानी है, उसका पानी मैं क्या करूँगी ये देखिए आप। अब इस चावलों के पानी को मैं, ये देखिए कितने खूबसूरत फूल खिले हुए पटूनिया के, इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालूँगी। इससे ये होगा कि ये बहुत अच्छी एक तरह से खाद होती है इसकी। कितने ज़बरदस्त देखिए फूल खिले। ये गुलाब के फूल देखिए, सब जगह में डालूँगी। ये बहुत अच्छी खाद बन जाती है। इसके पानी को भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये फूल देखिए कितने अच्छे खिले हुए हैं। मैं इसी तरह की ये चीज़ें इसमें डालती हूँ, तो इससे जो ग्रोथ होती है फूलों की वो बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छे फूल इसमें निकलते हैं। आज मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताऊंगी कि मेडिसिन को किस तरह निकालना चाहिए। हम ऐसे ही अक्सर निकाल देते हैं। ये मेडिसिन होती है, देखें, इसे दबाते हैं और दबा के ऐसे ही निकालते हैं। इसलिए जो तरीका है दवाई निकालने का, सही तरीका ये है कि जहाँ से मेडिसिन निकालनी है उधर से ही, या तो इस तरह की कोई चीज़ हो ऐसे, ये देखें किस कदर आसानी के साथ ये शार्प होती है। इसकी वजह से ये शार्प ये ऐसे हटा, ये देखें मेडिसिन निकल आई बहुत आसानी के साथ। ये भी तरीका है कि एक पत्ते के साथ दूसरे पत्ते को इस तरह खोला जाए, सिर्फ वही टैबलेट निकलेगी जिसको हमने इस पत्ते के साथ प्रेस किया। अगर एक के साथ दूसरी इजाफी ऐसे ही निकल आई गलती से, तो उसको फ़ौरन टेप लगा के उसका, ताकि असर ख़त्म ना हो जाए, इस तरह इसको सील कर दें। बाज़ औक़ात मेडिसिन का सिर्फ एक ही पत्ता लाया जाता है, तो ख्याल रखें जहाँ पर मेडिसिन का नाम लिखा होता है उस जगह से इसको मेडिसिन को ना निकालें, बाद में निकाले आखिर में, ताकि हमारे पास वो नाम महफूज रहे। क्योंकि ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ एक पत्ता चाहिए होता तो एक पत्ता ख़रीदा जाता है। पूरी जैसे डब्बी होती है, पूरा वो मिकदार नहीं चाहिए होती है, तो एक ही चाहिए होती है। तो उस सिलसिले में ये करें कि जहाँ पर ये नाम लिखा है मेडिसिन का, उस जगह से ये टैबलेट ना निकाले, दूसरी जगह से निकाले। जब वो ख़त्म हो जाए तो फिर आखिर में उसका ये पत्ता, ताकि नाम उसका महफूज रहे। ये मैंने चूड़ियों के ज़रिए एक कैंडल स्टैंड बनाया था, जो बहुत ही प्यारा लगता है। इस अंधेरे में इसे रोशन किया जाए तो इसका लुक बहुत ही खूबसूरत आता है। तो यकीनन आप भी इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। रात का वक्त होता है जब अंधेरा होता है, तो ये कैंडल स्टैंड जो बनाया है मैंने, इसकी पूरी मेकिंग, पूरा ट्यूटोरियल
मेरे यूट्यूब पर मौजूद है। अभी मैं लाइट्स ऑफ करके आपको दिखाती हूँ, ये कितना खूबसूरत लगता है। देखें, इसी तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर हैं जो यकीनन आपको पसंद आएंगी, आपको अच्छी लगेंगी, आपके काम भी आएंगी। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लुक इसमें आ रहा है कैंडल जलते हुए। और ये नो कॉस्ट आइडियाज़ में, रीयूज़ आइडियाज़ में मैंने बनाई थी। मेरे पास फालतू चूड़ियाँ रखी हुई थी, जिसे मैंने ये कैंडल ये स्टैंड बनाया था। इसके साथ साथ मैंने और बहुत कुछ बनाया था। ये मेडिसन के हैं, इनके जो किनारे होते हैं ये बहुत शार्प होते हैं और ये मज़बूत होते हैं, ये टूटते नहीं है। अगर हम किसी और से करेंगे तो इतने, एक तो बारीक वो होते, शार्प है और ये मज़बूत है। तो इससे हम ये जो चूल्हे होते हैं इनसे इनकी सफाई का काम भी ले सकते हैं। देखिए, इसके अंदर से ऐसे करें, ये देखिए, इसके अंदर जो गंद वंद होता है वो सब बाहर निकल आएगा। फिर इसे कपड़े की मदद से ये साफ कर लें। ये अंदर निकला है, ये आप देख सकते हैं। अंदर जो फंसा होता है वैसे नहीं निकल सकता, कैसे निकला है इसके ज़रिए, ये देखें। कोने होते हैं ये बहुत, ये देखें, ये भी साफ नहीं होते हैं, बहुत यानी कि कॉर्नर से होते हैं। ये इसके अंदर भी, ये देखें ये कैसे जा रहा है, ये देखें निकल रहा है गंद इसके अंदर, ये देखें फंसा हुआ। ये कितना अच्छा इसका, देखें हम क्या क्या काम ले सकते हैं इनसे। एक तो इसी तरह ये इनके ज़रिए चूल्हे के ये हिस्से होते हैं, ये भी आप साफ़ कर सकते हैं। और इसके अंदर से ऐसे मैल फंस जाए, कुछ फंस जाए, ये आसानी से इसके ज़रिए निकल जाती है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं ये कितना कैसे साफ़ हुआ है अंदर से। ये इन चीज़ों की सफाई आराम से हो सकती है। इसी तरह फ्रिज के ये हिस्से होते हैं, जो रबड़ होता है, ये रबड़ इस तरह, ये रबड़ के अंदर भी कपड़ा नहीं जाता, यानी कि बहुत मुश्किल से साफ़ होता है। तो इसका भी एक हल है। इसको चीनी के अंदर स्टील का चम्मच नहीं रखना चाहिए। इससे ये होता है कि ये ख़राब हो जाता है, इसके अंदर चीनी चिपक जाती है शायद, तो इस वजह से ये ख़राब हो जाता है। वजह ये नहीं होती कि ये ख़राब इस वजह से हो जाता है, ये चीनी चिपक जाती है, ये ड्राई में कभी भी ऐसा नहीं होता। वजह क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। वजह ये होती है, ये जैसे चाय है, साइंसी रीज़न बताती होती हूँ मैं अपनी हर वीडियो में, जिसमें बतानी होती है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसमें मैं टू द पॉइंट और पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती होती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात भी पसंद भी आएगी और आपको होगा, अंदाज़ा भी होगा कि वाकई मैं सही कह रही हूँ। ये ऐसे होता है कि हम जब चीनी इस तरह लेते हैं, ये चाय है, जैसे हमारी चाय में हम डाल रहे हैं चीनी इस तरह, इससे क्या होता है, चाय गर्म होती है, गर्म होने से चाय के ऊपर जो स्टीम निकल रही है वो स्टीम चम्मच के अंदर आ जाती है। हम लोग इस तरह ख्याल नहीं करते, लेकिन असल वजह ये होती है कि चीनी के चम्मच के ऊपर ये जो स्टीम है इसकी, ये आ जाती है, ये लग जाती है स्टीम क्या, भाप इसमें से जो निकल रही होती है गर्म चाय में से। अब फिर हमने ऐसे चीनी डाल के इसको क्या करते हैं, वापस इसके अंदर रख देते हैं। इसके अंदर रखेंगे तो ऑलरेडी ये देखें, ये मैंने आपको क्या बताया था, ये वजह होती है, वरना मैंने इसके अंदर चम्मच डालकर चीनी को हिलाया नहीं था। हम दोबारा चीनी डाल लेने के लिए, कप में चीनी डालने के लिए, चाय के कप में या दूध के जो भी गर्म चीज़ होती है, चीनी डालने की करते हैं तो अरे ये क्या, इसके ऊपर तो चीनी चिपकी हुई है, ये गीला कैसे हो गया, हमें समझ नहीं आता गीला कैसे हो गया। अगर हम इस पे प्लास्टिक का चम्मच भी रखेंगे, प्लास्टिक के चम्मच से भी चीनी लेंगे, इसके अंदर डालेंगे गर्म चीज़ में,
तो उसके ऊपर भी स्टीम आएगी, वो भी जम जाएगा। इसलिए ये कहना गलत है कि प्लास्टिक का चम्मच लिया जाए चीनी लेने के लिए या कोई और लिया लकड़ी का लिया जाए, नहीं, उन पर भी ऐसी स्टीम लगकर ऐसी चीनी चिपक सकती है। इसलिए बेहतरीन हल ये है कि अगर आप चीनी लें तो सेकंड लगाएं, सेकंड लगा के उसमें चीनी कप में डालें और फिर दोबारा से इसमें रख दें। आपको अगर लेकिन ज़रा एहसास हो कि इसके अंदर स्टीम आ गई है चम्मच में, तो इसे आप टिश्यू पेपर या किसी भी कपड़े से साफ करके फिर इसके अंदर रखें। को कभी भी इसके अंदर इतना चीनी चिपकेगी नहीं, लगेगी नहीं, हमेशा चम्मच साफ रहेगा। लोगों को मैंने देखा है शुगर पोट होती है वो रखी, उसी में से चीनी लेके इसको हिला देते हैं चम्मच और दोबारा उसी में डाल देते हैं चीनी शुगर पॉट के अंदर। वो बिल्कुल ही गलत तरीका है, रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ता है आपके सलीके पर, आपके तरीके पर। मेरी वीडियोस घरदारी के मुतालिक होती हैं, इसलिए आप इसे फैमिली मेम्बर्स में, रिलेटिव्स में शेयर करें। इस वीडियो में मैंने कप रखने वाला होल्डर तैयार किया है, बड़े कप और स्मॉल साइज़ के कप। इसके लिए मैंने बोटल्स प्लास्टिक की होती हैं जो पानी पीने वाली, उसे लिया है। इस बॉटल की लेबलिंग को काट देना है, कटर से मैंने काटा है इसे। अब मार्कर की मदद से मैं इस पर निशान लगाऊंगी, मार्किंग करूंगी। जहां से मैंने कट करना है इस बॉटल को मैंने मार्क कर ली। अब कटर की मदद से इसे काट लें, राउंड में मैंने काटना है इसे। ये बिल्कुल स्ट्रेट बोतल लेनी है, लेकिन स्ट्रेट बोतल ना मिले तो फिर इस तरह की मेरे पास बोतल थी, मैंने ये वाली ली है। इस पर सीधा निशान इस तरह 1 इंच का तकरीबन मैंने नीचे तक लगाया है, लेकिन बिल्कुल नीचे बेसमेंट तक नहीं जाना है इसकी, थोड़ा सा ऊपर ही रहना है जहाँ पर बोतल का एंड होता है। 2 इंच ऊपर रहकर इसे मैंने एक पट्टी सी इसमें काट ली, ये देखें। अब मैंने इलेक्ट्रिक रॉड की मदद से इसके जो नीचे सुराख किए हैं, होल्स किए हैं इसके नीचे। दूसरी बोतल ली है मैंने, बड़े कप होते हैं जो उसे रखने के लिए, वो भी इसी तरह इस पर भी मैंने राउंड सा निशान लगाया सर्किल में, बिल्कुल वही तरीका, लेकिन इसे मैंने इलेक्ट्रिक आयरन रॉड की मदद से इसे कट लगाया है। अगर ये हो तो सहूलत है, इससे आसानी से इस पर कट लग जाता है, आसानी से ये प्लास्टिक जो होता है कट जाता है। लेकिन इसे नाइफ़ से भी काट सकते हैं, सीज़र से भी काट सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि इसके प्लास्टिक बहुत पतला होता है, आसानी से कट जाता है। तो मैंने दोनों तरीके से इसे काट कर दिखाया है कि किस तरह मैंने बोतल में ये लेंथ में भी इसकी कटिंग की है और उसके जो नीचे बोतल की होता है हिस्सा उधर भी मैंने उस पर हॉल्स किए थे इलेक्ट्रिक रॉड की मदद से। इसी की मदद से कि हॉल्स की, इस हॉल को करने का मकसद क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे मैंने कप धोए, एक एक करके मैं कप इसके अंदर रख रही हूँ। इसमें तकरीबन 5 या 6 कप इस ऑर्गेनाइज़र में आराम से रखे जाएंगे। अगर ये देखिए कप गीले हैं तो अगर मैं इसके नीचे हॉल ना करती तो पानी इसके अंदर ही रहता, लेकिन मैंने जो इसके नीचे हॉल्स किए हैं उसका मकसद ये है कि पानी इसके अंदर से सारा निकल जाए। और कप बिल्कुल ड्राई हो गए थे, कोई उसके अंदर पानी नहीं रहा। ये 5 का ऑर्गेनाइज़र बना है, 5 कप्स का। ये स्मॉल साइज़ के जो कप होते हैं उसका मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया, होल्डर कह लें, ऑर्गेनाइज़र कह लें। अब दूसरा जो मैंने होल्डर बनाया था वो मग्गे रखने वाला है, तो 2 मग्गे उसमें आ गए थे, आराम से बड़े साइज़ के मग्गे थे। उसके नीचे भी जो मैंने हॉल्स किए थे उसका यही फ़ायदा हुआ कि पानी उसके बोतल के अंदर नहीं रहा, आराम से बाहर निकल आता है और कप्स बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं।